दोस्तों आप सभी को पता होगा इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है ये फन टारगेट टाइमर गेम हो गया, जो स्पिन होता है जिसके ऊपर 1 to लेकर 0 तक नंबर रहते हैं, और रॉलेट गेम हो गया, अंदर बाहर हो गया। इस टाइप के गेम्स आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा चल रहा है, और एक फन रेपो करके कुछ ऐसा गेम है जो बहुत ज़्यादा मार्केट में ट्रेंड कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि उस टाइप के गेम्स जो रहते हैं उसमें कितना डेवलपमेंट कॉस्ट आता है और उस टाइप के गेम्स में कितना कंट्रोल आपके पास रहता है, क्योंकि ये सब हम लोग जानते हैं अच्छे से कि जो अदर जो गैम्बलिंग गेम्स रहते हैं जैसे कि 1xBet हो गया, लोटस 365 हो गया, इस टाइप के जो गेम्स रहते हैं उन सब गेम्स में कंट्रोल जो है, जिसने मान के चलो जो वेबसाइट बना रहा है उसके हाथ में कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि स्पोर्ट्स गेम रहते हैं तो स्पोर्ट्स गेम जो यूजर रहते हैं वो सामने स्पोर्ट देख रहा है, स्पोर्ट्स देख के वो बैट लगा रहा है, तो वहां पे कोई चीटिंग नहीं चलती। अगर कसिनो भी आप खेल रहे हो तो वो कसिनो भी थर्ड पार्टी एपीआई से आता है, यानी कि वहां पे भी एडमिन, अगर आप वैसा वेबसाइट बना रहे हो तो वहां पे भी आपका कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन ये जो वेबसाइट है, जो फन टारगेट टाइमर हो गया, आपका रॉलेट हो गया, आपका अंदर बाहर हो गया, 3 पत्ती हो गया, ये जो आजकल गेम चल रहे हैं 7 अप एंड डाउन, इन सब गेम्स में आपका पूरा कंट्रोल रहता है, क्योंकि इसका एडमिन पैनल भी आपके पास रहता है और इसके अंदर कुछ और भी पैनल्स रहते हैं। जैसे मान के चलो आप बनाने के बाद अगर आपके कॉन्टैक्ट बुकीज से हैं तो बुकीज को भी आप पैनल दे सकते हो, एजेंट पैनल दे सकते हो, और वो अपने पास जिनके पास यूजर्स है वो आपके एप्लीकेशन में लेकर आएंगे, प्ले करा। तो इस टाइप के गेम्स जो है बहुत ज़्यादा मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं। आज के इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस टाइप गेम्स के क्या डेवलपमेंट कॉस्ट रहते हैं और इसका सर्वर मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आता है, ये मेंटेन होता कैसे है, इस ऐप से अर्निंग कितनी होती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डेवलपमेंट कॉस्ट पर बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, डेवलपमेंट कॉस्ट वैरी करता है कि आप कौन कौन से गेम्स को डेवलप करा रहे हो या फिर कौन कौन से गेम को इम्प्लीमेंट करा रहे हो। ठीक है, जैसे मान के चलो आपको सिर्फ फन टारगेट चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा लोग प्ले करते हैं, आपको सिर्फ रॉलेट चाहिए, अगर आपको सिर्फ यही 2 गेम चाहिए तो अराउंड ये आपका 3 लाख के आसपास का डेवलपमेंट कॉस्ट आता है। ठीक है, अगर आपको फन टारगेट, अंदर बाहर, रॉलेट और भी एक्स्ट्रा गेम्स चाहिए, तो अगर ये सारे गेम्स चाहिए आपको, मतलब जो भी इसमें सारे गेम कंप्लीट रहता है, तो कंप्लीट पैकेज अराउंड वो 8 to 10 लाख के बिटवीन रहता है। ठीक है, इसमें यूज़ किए जाने वाली टेक्नोलॉजी जो है ज़्यादातर फ्लटर्स होते हैं, यूनिटी होता है, फ्लटर में अब होने लगे हैं ये सब, पहले ज़्यादातर यूनिटी होता है और जावास्क्रिप्ट पे पूरा बन जाता है। ठीक है, तो ये सारी टेक्नोलॉजीज इसमें यूज़ होती है। अब बात करते हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट आपको समझ में आ गया, इसके मेंटेनेंस के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों, इसमें ऐसा कुछ थर्ड पार्टी एपीआई इंप्लीमेंट तो होता नहीं है, तो थर्ड पार्टी एपीआई का कोई इसमें डेवलपमेंट कॉस्ट, मतलब थर्ड पार्टी एपीआई का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आता, बस इसमें सर्वर कॉस्ट रहता है। सर्वर कॉस्ट ये मान के चलिए कि अगर आपके पास 1000-2000 यूजर हैं, 5000 के आसपास आपका सर्वर कॉस्ट आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद में अब इसमें अगर अर्निंग की बात की जाए तो अर्निंग दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपके यूजर्स कितना प्ले कर रहे हैं, कितने की बेट लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। बट एक एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे इसमें कुछ पहचान के लोग हैं जो ये सब रन कर रहे हैं, उनसे मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया है, मैं उनसे बता रहा हूँ आपको। इसमें अगर आपके पास 100 या फिर 200 या फिर 500 भी यूजर्स हैं आपके पास, आप इसमें ईजिली ये सोच के चलो कि 60,000 टू लेके 1 लाख के बिटवीन कमा सकते हो। और वो जो 500 यूजर मैंने आपको बताया, अगर वो डेली प्ले कर रहे हैं तो उसमें से हम ये समझ के चलते हैं कि 50 से लेके 100 लोग डेली प्ले कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप इतना ईजिली आप कमा लोगे उसमें 60,000 लेके 1 लाख तक। समटाइम इसमें लॉस भी होता है, बट ज़्यादातर कंट्रोल आपके पास है। तो इसका प्रोसेस ऐसा रहता है कि जिस पे भी कम बेट लगा रहता है, यानी लोड का पूरा गेम रहता है, जिस पे कम बेट लगा रहता है एक्चुअल में वही रिजल्ट आता है, और कोडिंग भी इसकी वैसी ही की जाती है कि जिस पे कम बेट लगा होगा रिजल्ट में वही आएगा। ठीक है, अब इसमें पैनल्स जो रहते हैं, इसके पैनल्स के लिए बैकएंड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। समटाइम इसमें हैकिंग के इश्यूज आते हैं, बट अगर आप अच्छे डेवलपमेंट टीम हायर कर रहे हो, अच्छे डेवलपर से आप बनवा रहे हो, तो हैकिंग के कोई इश्यूज नहीं आते इसमें। ठीक है, तो इसमें अगर पैनल्स की बात की जाए तो इसमें कुछ सुपर मास्टर, एजेंट पैनल, ये सारे पैनल्स होते हैं। क्योंकि जैसे मान के चलो कि आपने गेम बना लिया, आपके पास एक बहुत बड़ा बुकी है, बट उस बुकी के भी एजेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें एजेंट सुपर मास्टर पैनल भी रहता है, एजेंट पैनल भी रहता है। वो एजेंट्स अपने क्लाइंट को अलग से आईडी देते हैं और उस आईडी में कॉइन्स फिल करके देते हैं। ठीक है, इसमें जो पेमेंट गेटवे रहता है, सबसे बड़ी समस्या इसमें आती है पेमेंट गेटवे में, क्योंकि इसके लिए पेमेंट गेटवे अप्रूव मिलेगा नहीं, बिकॉज दिस इज गैम्बलिंग एप्लीकेशन। यहाँ पे आप अपना यूपीआई आईडी लगा सकते हो, या फिर यूपीआई आईडी का कंट्रोल आप अपने बैकएंड में रख लो, जब चाहे आप उसे चेंज कर सको तो आप इसे रन कर पाओगे, अदरवाइज आप इसे रन नहीं कर पाओगे। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया, इसका डेवलपमेंट कॉस्ट, इसका प्राइस आपको समझ में आ गया, आपको इसका मेंटेनेंस कॉस्ट समझ में आ गया, इसकी अर्निंग समझ में आ गई है, और टेक्नोलॉजी मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे इससे रिलेटेड कॉल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।